राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भाजपा सरकार के खिलाफ दिखा पोस्टर वॉर। पोस्टरबाजी के माध्यम से भाजपा पर जमकर निशाना साधा और गुंडागर्दी का भी आरोप लगाया। साथ ही लोगों को मिस कॉल देकर राय देने को भी कहा गया। पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया इसका अभी साफ नहीं हो पाया। राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनाव को भले ही कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, लेकिन दिल्ली में चुनावी सरगर्मी थामने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में अभी भी राजनीतिक छींटाकशी का दौर अभी भी बरकरार है। दिल्ली में अभी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आए दिन कई राजनीति पार्टी एक दूसरे के प्रति तंज कसने का काम करती नजर आती है। आपको बता दें, दिल्ली में जगह जगह पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, चाहे वो राजनीति पार्टी हो या आम जनता हो, सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी के इलाके में पोस्टर वॉर कर भाजपा पर तंज कसने का काम किया जा रहा है। पोस्टर के माध्यम से भाजपा सरकार को रिश्वतखोर, लफंगई और गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया है। साथ ही पोस्टर में माध्यम से लोगों को मिस कॉल के जरिए राय देने को भी कहा गया है, जो कि साफ साफ तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। हालांकि इस पोस्टर में न तो किसी राजनीतिक पार्टी का नाम दिया गया है और न ही किसी संस्था का, इसलिए ये कह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए हैं। सड़क से गुजर रहे लोगों का भी यही कहना है कि ये पोस्टर केवल राजनीतिक तंज के मकसद से लगाया गया है। हालांकि लोगों का भी यही कहना है कि ये पोस्टर किसने लगाया है इसके बारे में साफ नहीं हो पाया है। बहरहाल ये पोस्टर किसके माध्यम से लगाए गए हैं इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इस पोस्टर के जरिए भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया, जिसे दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर भी जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर से दिल्ली में राजनीतिक वॉर जरूर शुरू हो गया है, जिसमें भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। गीतांजलि जी, देखा रहा हूँ मैं, ये पोस्टर लगे हैं भाजपा के खिलाफ। जो पोस्टर के बारे में क्या कहेंगे, क्या किसने लगाए हैं पोस्टर? कौन सी पार्टी लगा सकती है? आप भी जानते हैं कि जब से भाजपा यहाँ आई है सिर्फ तब से ही लोगों को समझ आने लगा है कि गुंडागर्दी होती है। क्या पथराव कभी किसी और पार्टी ने नहीं किया है? अभी थोड़े दिन पहले जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है, किस वजह से हुआ है? तो ये जो पोस्टर लगाना है, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम सबको ही पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि पोस्टर किसने लगाए हैं, किस पार्टी ने लगाए हैं। वही पार्टी जो कभी भी हिंदुत्व का भला चाहती ही नहीं है, सनातन को फॉलो वो कर ही नहीं सकती। सिर्फ उन्होंने फेवर किया है मुसलमानों को कि अगर उनकी मस्जिद के सामने से हम अपनी हनुमान जी की कोई यात्रा निकाल लेते हैं तो वो दंगे कर देते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी से जल्दी उस पर स्टे ऑर्डर लगवा देता है। तो ये हमारा हिंदुस्तान है, हमें पूरा हक है, हम कहीं से भी हनुमान जयंती मना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को कोई हक नहीं है इस तरह के पोस्टर लगवाने का। सारी पार्टियों में ही गुंडाराज चलता है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी इसलिए है क्योंकि उसने हर एक हिंदू को ये समझाया कि उसके लिए हिंदुत्व ज़रूरी है, सनातन ज़रूरी है, देश ज़रूरी है। पोस्टर से कितना इत्तेफाक? बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। अगर आप मेरे पोस्टर कहीं पे भी लगवा देंगे तो मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, मेरे लोग जानते हैं मैं कैसी हूँ, मेरा देश जानता है। मेरा मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि आप भी जानते हैं मैं कहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन वो सबको ही पता है कहीं ना कहीं इंटरनली किसकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। परमजीत सिंह मेरा नाम है। परमजीत जी, जो ये पोस्टर लगे हुए हैं भाजपा के खिलाफ, क्या पोस्टर हैं, क्या कहें, किसकी तरफ से लगाए गए? ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि भाजपा के विरुद्ध में, खिलाफ में लगाए गए हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मानते हैं कि भाजपा गुंडाई करती है, भ्रष्टाचारी है, तो आप इस पर मिस कॉल दें। तो यही हम लोग भी देख रहे हैं। क्या लगता है, अभी चुनाव भी नहीं और इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, क्या ऐसा है कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक एजेंडे हैं, इनको तो हम आम जनता क्या समझ पाएंगे, लेकिन जितना मोटा मोटा समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई दिल्ली में अगर लगे हैं तो शायद जो दिल्ली में सत्ताधारी लोग होंगे वही ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। बाकी मेरा मानना ये है कि देखिए, बिल्कुल खुले मन से जिसने भी लगाए हैं बहुत अच्छी बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये करना चाहिए था कि अगर आप मानते हैं तो इस नंबर पे मिस कॉल करें और नहीं मानते हैं तो इस नंबर पे, तो कम से कम ये समझ में आता है कि जनता के व्यूज़ किस तरफ जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार भ्रष्टाचार करती है, गुंडागर्दी करती है? देखिए, मैं तो ऐसा पर्सनली नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ लोग सभी पार्टियों में हैं। मैं ये कहूं कि नहीं, भाजपा में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं करते हैं, सभी पार्टियों में हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें, ताहिर हुसैन है या फिर इमरान है, कई लोगों ने किस तरीके की चीज़ें की हैं। और अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दबंगई के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो सभी पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन किसी पार्टी के बारे में स्पेशली कहना मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मेरा नाम विशाल है। विशाल, देख रहे हो, जाते हुए देख रहे हैं पोस्टर लगे हैं, क्या है इस पर कुछ? हाँ जी, मैं जाते हुए देख रहा हूँ, यहाँ हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं किसी भाजपा के खिलाफ।
भाजपा गुंडागर्दी करती है, लफंगाई करती है, रिश्वतखोरी करती है। तो इससे ये पता नहीं लग पा रहा है किसने लगाए हैं, भाजपा ने लगवाए हैं, किसी संस्था ने लगवाए हैं, किसी पार्टी ने लगवाए हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है इस बात का। तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि क्या भाजपा वाकई में ऐसा कुछ करती है? अब लोग वक्त तो कह रहे हैं लगे हैं, अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा ना किस पार्टी ने लगवाया है, भाजपा ने लगवाया है। मोहित शर्मा। मोदी, आप ये देख रहे हैं इधर से पोस्टर लगा हुआ है, क्या है इसके बारे में, क्या आपको क्या पता चलता है? तो मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ पे इतने सारे पोस्टर लगाए हुए हैं कि भाजपा सरकार के गुंडाई कर रही है, दंगे फैला रही है। और इसमें यहाँ पे नंबर भी दिया गया है कि अगर ये गुंडाई फैला रही है तो इस नंबर पे मिस कॉल दे। और जो कि अभी तक पता नहीं लग पाया, शायद किसी पार्टी ने षड्यंत्र करा उनके खिलाफ। मतलब ये नहीं पता चल पाया कि पार्टी ने लगाया, क्या सामाजिक संस्था? हाँ, ये नहीं पता, पर एक भाजपा के खिलाफ लगा रखा है।